हाय गाइस, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं लाइफ स्टडी के साथ साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। और ये लेक्चर बहुत ही शानदार टॉपिक पर रहने वाला है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर रहने वाला है जो कि करंट टॉपिक है। और इस टॉपिक पे हर एक कोई भाषण दे रहा है, हर एक कोई इस टॉपिक को कवर कर रहा है। किसी भी टीचर्स की बात करें तो और आम इंसान के लिए अगर एक बात करें, नॉलेजेबल तो है ही, नॉलेज के लिए तो है ही, आपके पेपर के लिए लायक तो है ही। लेकिन अगर एक आम इंसान के लिए बात करें तो आम इंसान के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये, जो कि लॉ जो ये लाया जा रहा है, ये जो नियम, ये जो कानून लाया जा रहा है लॉ कमीशन के द्वारा। अभी हम बात करेंगे उसी टॉपिक के बारे में जिसको हम यूसीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा टॉपिक है जो कि ना ही केवल करंट के से अगर पर्पज की बात करें बल्कि ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो भी इसके कहीं ना कहीं सपोर्ट में थे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये मेरा कोई रिव्यू नहीं है, ना ही गवर्नमेंट को लेकर और ना ही कोई रिलीजियस को लेकर। आपको सिर्फ नॉलेजेबल वीडियो दी जाती है यहाँ पे। हमारा कोई मकसद नहीं होता है कि कौन सी गवर्नमेंट क्या कर रही है। हाँ, जो टॉपिक है उसके ऊपर हम फोकस देने की कोशिश करेंगे केवल। तो आइए बात करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी, अगर हिस्ट्री से थोड़ा चले तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी इसके पक्ष में थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे। लेकिन क्या हुआ, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए पूरे देश में। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ये बहुत बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं ये आया कहाँ से, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें आई कहाँ से। तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हिट कर रहे हैं इस टॉपिक को, यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। और इसके जरिए सारे अपोजिट्स पार्टी जो भी अपोजिट पार्टी में उनकी या जो भी अपोजिट लोग हैं उनके, गवर्नमेंट का अपोजिट्स, वो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ पक्ष में हैं और कुछ विपक्ष में हैं। लेकिन मेरा दावा है कि 100% में से 80 से 85%, 85% लोग इंडिया के इसके पक्ष में हैं। ठीक है, इस बात की पूरी गारंटी है मेरे साथ, अगर आप देखो तो। और ये बात मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल रहा हूँ कि 100 to 10%, यानी कि 110%, यानी कि 110% ये गारंटी है कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। क्यों लागू होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके साथ परेशानियां क्या है, चैलेंजेस क्या है, क्या चैलेंज होगी, क्या गवर्नमेंट अगर इसको लागू कर सकती है या कर रही है तो क्या आगे चैलेंजेस हैं, क्या इस सही है करना या नहीं है, ये सारा रिव्यू हम देंगे आपको। अपना रिव्यू भी आप इस टॉपिक में दे सकते हो, वीडियो कमेंट्स बॉक्स में खुला हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी इस बात को लेकर आए, अपोजिट्स पार्टी इसके पक्ष में कुछ आए, कुछ विपक्ष में आई। लेकिन बात करते हैं कम एज द वीक आफ्टर, ये आया कहाँ से, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, बात करते हैं अगर, तो आपको लॉ कमीशन के बारे में सबसे पहले जाननी होगी कि लॉ कमीशन क्या होता है। लॉ कमीशन गाइज, लॉ कमीशन का मतलब लॉ, नियम, रूल्स जो भी है। तो लॉ को बनाना, सपोज दैट कि लॉ का काम कौन करता है, लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव जब करती है लॉ के काम, लॉ बनाते हैं लोग, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से कहीं ना कहीं डिस्कसिंग होकर और वो कोई भी लॉ बनती है, कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट होता है। तो लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम ही लॉ कमीशन करता है। दूसरी चीज़, लॉ कमीशन इम्प्लीमेंट तो नहीं करेगा लेकिन रिव्यू देगा कि हाँ भाई ये लॉ है और इस लॉ को अगर आप गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहें तो बहुत बेटर हो सकता है। तो लॉ कमीशन आपको एडवाइस देता है कि ये लॉस पूरे देश में अगर लागू हो जाता है तो हम एक अच्छा बोल सकते हैं। या फिर जो कानून लागू है या फिर जो रूल्स लागू है, जो लॉ लागू है ऑलरेडी, उस लॉ को रिव्यू देने का भी काम करता है कौन, लॉ कमीशन, कि ये लॉ गलत है या फिर ये लॉ सही है। जैसे कि किसान बिल था, ठीक है, किसान बिल आपने पढ़ा होगा इसके पहले। किसान बिल को फिर सरकार क्या कर लिया, वापस ले लिया इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो लॉ कमीशन ने क्या बोला था कि किसान बिल कहीं ना कहीं हार्मफुल या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है देश में जो कि होनी नहीं चाहिए, हमारी सिक्योरिटी के लेकर और सॉवरेनिटी को लेकर। तो इसलिए लॉ कमीशन ने एडवाइस दिया और उस गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉ कमीशन का एडवाइस पे किसान बिल को वापस ले लिया। तो लॉ कमीशन ये काम करता है। अभी लॉ कमीशन काम ये इसमें भी किया है, किसमें, यूसीसी में भी, यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी। तो लॉ कमीशन के द्वारा बोला गया था 21 जो लॉ कमीशन आया था, इसके पहले वाला, ये अभी कौन सा चल रहा है, ये 22 लॉ कमीशन चल रहा है। 21 वाला जो लॉ कमीशन था इससे पहले, वो लॉ कमीशन 21 लॉ कमीशन बोला था कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड शायद सही नहीं है हमारे देश के लिए। कौन बोला था,
21 वाला बोला था, लेकिन बात भी किया था इसके बारे में पूरी डिस्कशन हुई थी, लेकिन उसके बाद आया 22nd लॉ कमीशन, और अभी जो चल रहा है 22nd लॉ कमीशन ये बात कर रहा है इसको इम्प्लीमेंट करने की कि नहीं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। बहुत लोग समर्थन में भी है, आप क्या समर्थन में है कि नहीं है आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू लिख सकते हैं। ओनली या रिव्यू, केवल अच्छा शब्दों का इस्तेमाल करिएगा। तो लॉ कमीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बात हो रही है, चल रही है बातें, और ये हो सकता है कि इम्प्लीमेंट हो भी जाए क्योंकि 22nd लॉ कमीशन बात कर रहा है। ठीक है, 22nd लॉ कमीशन एडवाइस देना काम है, इसको रिव्यू करना काम है। ये लॉ कमीशन 2018 में आया था, कौन सा 21 वाला 21 जो लॉ कमीशन था वो 2018 में आया था, 2018 में बात किया था, लेकिन इसका मानना यह था कि शायद लॉ कमीशन ये सही ना हो हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश डाइवर्सिटी वाला देश है, आपको पता ही है बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं, और सबको एक फिट मतलब कि सबको एक नाप का अगर जूता पहना दिया जाए तो ये संभव नहीं है हमारे देश में, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही है एक कानून बनाना। एक कानून क्या आवश्यकता है वो तो आप बताएंगे आपको हम। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल गोवा में अभी प्रेजेंट है, स्टेट शब्द गोवा जो हमारा इंडिया का गोवा स्टेट है वहाँ पे केवल प्रेजेंट है, इम्प्लीमेंट है वहाँ पे चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल गोवा में। ठीक है, अब और बाकी कहीं स्टेट्स में नहीं है, ये बात को आपको ध्यान देनी है। जो लॉ कमीशन है ये लॉ कमीशन फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में 1834 में लाया गया था, जो कि एक एक्सिक्यूटिव बॉडी है। क्या है? एक्सिक्यूटिव बॉडी, ना ही जुडिशरी बॉडी है, तो ये एक्सिक्यूटिव बॉडी है। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रेजेंट गवर्नमेंट को लेकर कि प्रेजेंट गवर्नमेंट चाहती क्या है इस लॉ पे, इस कानून पे, और क्या करना चाहती है। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो कि 370 आर्टिकल, इसके पास 3 टॉपिक्स थे। 3 टॉपिक्स कौन कौन से थे इस पे काम करना चाहती थी प्रेजेंट गवर्नमेंट। एक तो 370 आर्टिकल था, 370 आर्टिकल का काम कर दिया उन्होंने, जो कि जम्मू कश्मीर से हटा दिया 2019 से पहले ही। अब बात करते हैं राम मंदिर भी का भी काम कर दिया उन्होंने, आपको पता ही है। तीसरी चीज़ थी यूसीसी जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात चल रही है इम्प्लीमेंट करने की। आई बात समझ में? तो आपको पता होगा कि जब 3 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक्स उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया बहुत ही आसानी से, तो यूसीसी को भी कर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट ऐसे भी क्या है मेजॉरिटी में है, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से क्या है मेजॉरिटी में है। और जब गवर्नमेंट मेजॉरिटी में होती है उस गवर्नमेंट में कोई भी लॉ को पास करने के लिए अथॉरिटी फुल हो जाती है। ठीक है, पावरमेंट फुल हो जाती है। यूसीसी की मैंने अभी बताया आपको कि यूसीसी के बारे में कौन बात किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको लागू करने की बात कर रहे थे, लेकिन उस समय होड़ा होड़ी थी और लोग एकजुट नहीं हो पाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, हमारे देश में डाइवर्सिटीज वाली देश है और हमारे देश में बहुत सारा धर्म है, इसलिए उस समय ये चीज़ें नहीं हो पाई थी पूरे देश में लागू, इसीलिए इसको कहाँ रख दिया गया, डीपीएसपी में। डीपीएसपी कहने का मतलब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स पॉलिसी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स पॉलिसी है, जो कि डीपीएसपी बोलते हैं, स्टेट्स की पॉलिसी जो है उसमें रख दिया गया। और ये स्टेट्स की पॉलिसी में रख दिया गया आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 44 में बोला गया कि मेंशन टू द स्टेट्स शुड बी द यूसीसी सिक्योर टू द सिटीजन्स को सिक्योर करने के लिए यूसीसी में इसको रख दिया गया आर्टिकल 44, जो कि पावर देता है कि कोई भी स्टेट्स अगर चाहे पार्टिकुलरली स्टेट्स के लिए तो अपना ये यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अपना लागू कर सकती है, जैसे कि अभी गोवा ने कर रखा है। आई बात समझ में? अब चलते हैं, जब ये डीपीएसपी में है तो डीपीएसपी में है तो हम इसको पूरे देश में लागू क्यों नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल आपके मन में भी आया होगा। इसलिए लागू नहीं कर सकते हैं बाबू, क्योंकि डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी जो है, ये आपको इन्फोर्स नहीं करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ या जा सकते हो, नहीं जा सकते हो आप। अगर आपके डीपीएसपी का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। लेकिन हाँ, वहीं अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स की, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आता है, जो कि पार्ट 3 में आता है, अगर फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो इंप्लीमेंट कराने के लिए। लेकिन अगर डीपीएसपी की बात करें तो आपको पास ऐसे कोई पावर नहीं है तो आप इसको पूरे देश में लागू करवा सको। ठीक है, इसलिए इसको अभी डीपीएसपी में रखा गया है, और अब गवर्नमेंट बोल रही है कि डीपीएसपी से हटाकर पूरे देश में इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें हैं, ये मुद्दा था, ये हिस्ट्री थी कि हिस्ट्री में क्या हुआ है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हकीकत है क्या, आखिर ये है क्या जिस पे हम बात कर रहे हैं, इसके लिए जिस टॉपिक को लेकर प्रेजेंट गवर्नमेंट काफ़ी क्रिटिसाइज है या इसको लगाने के लिए कोशिश कर रही है, तो ये है क्या। सबसे पहले बात करते हैं लॉ की। तो एक होता है पब्लिक लॉ और दूसरा होता है पर्सनल लॉ। पब्लिक लॉ आपको पता ही है, फंडामेंटल राइट्स हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें।
लेकिन पर्सनल लॉ जो होती है, पर्सनल लॉ केवल पर्सनल्स के लिए होती है। पर्सनल लॉ, फैमिली लॉस जो जिसको बोल सकते हो आप, तो ये पर्सनल लॉ जो होता है, पर्सनल लॉ को ही समेटने की बात की जा रही है। पूरी पर्सनल लॉ को समेटने का बात की जा रही है और समेट कर एक लॉ बनाने की बात की जा रही है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। आई बात समझ में? कहने का मतलब कि एक परिवार रहता है, एक सपोज दैट एग्जाम्पल, एक परिवार है, एक परिवार में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का खाना जो है वो अलग अलग है कि मेरा पसंद का ये है, उनका पसंद का ये है, उनके पसंद का ये है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आए उसमें और बोले कि सबके पसंद का खाना अलग अलग बनाना संभव नहीं है, हो सकता है कि सबका क्या किया जाए, एक ऐसा चीज़ बना दिया जाए, जैसे कि एक ऐसी खाना बना दिया जाए जैसे कि सबको ही पसंद करता हो, उस तरह से इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। यानी कि एक ऐसा रूल बना दिया जाए जिस पे सबके लागू हो जाए, सब पे लागू हो जाए और सबको बेनिफिट भी मिल जाए, ठीक है। जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट, आपने नाम सुना होगा, पर्सनल लॉ में आता है। हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, डाइवोर्स की बात की जाती है, एडॉप्शंस की बात की जाती है और कंट्रैक्ट एक्ट की बात की जाती है, लेबर लॉज की बात की। लेबर लॉज एक ऐसा लॉ है जिसमें कि हर एक स्टेट्स अपने अपने पॉलिसी बनाती है, अपने अपने लेबर लॉज रखी हुई है हर एक स्टेट। लेकिन इस लेबर लॉज को भी खत्म करने की बात की जा रही है। स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, डाइवोर्स वाला सिस्टम, एडॉप्शंस वाला सिस्टम्स, ये सारे सिस्टम्स को, ये सारे लॉज को एक लॉ बनाने की बात की जा रही है जो कि वही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें चैलेंजेस क्या है अब, क्योंकि हमारा देश, हमारा भारत, हमारी इंडिया, प्यारा इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और डाइवर्स कंट्री में ये हो सकता है कि चैलेंजेस आपके सामने आ जाए, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम के लिए जो कि 3 तलाक था, 3 तलाक का भी कहीं ना कहीं बात चल रही थी और 3 तलाक को हटा दिया गया। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, क्या ये देश में विद्रोह फैला सकती है, या फिर जो साउथ में कंडीशन है, जो साउथ के लोगों की कंडीशन है, या जो हमारा कंडीशन है वो किसी और का कंडीशन ना हो। एडॉप्शंस में भी बात करें, डाइवोर्स में भी बात करें, ऐसी चीज़ें हो तो डाइवोर्स में भी अलग अलग मतलब केस हो सकते हैं, ठीक है, मैरिज में भी अलग अलग केस हो सकते हैं। तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत कम, मतलब कि ये तो कॉम्प्लिकेटेड था ही, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने की तो बात की जा रही है, लेकिन हो सकता है कि वहीं सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो जाए। ये भी एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि हो सकता है कि आगे चल के और सारी परेशानी आपको देखने को मिले। तो ये एक ड्रॉबैक है जिससे कि गवर्नमेंट को समझनी चाहिए। आई होप कि इतना जल्दी तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन इम्प्लीमेंट अगर होगा तो बहुत सोच समझ कर होगा, क्योंकि इतने सारे हाईएस्ट जज बैठे हुए हैं, हमारे सीजीआई हैं, तो ये सारी चीज़ों को समझने के बाद ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है कि लागू हो तो हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड था आपका, और आई होप कि आप इस लेक्चर में, आप इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लेक्चर ये आपको लिए था और इस इन्फॉर्मेशन को आपने इकट्ठा किया है। नोट्स भी बना सकते हो यहाँ से, और बाकी अपना रिव्यू बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपका रिव्यू क्या है इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे, जरूर बताइए। धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर करिए, अच्छा लगता है तो, और सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।